दी आयरिश टाइम्स के मुताबिक आयरलैंड में मेंटल हेल्थ इलनेस के रेट्स यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं। आयरलैंड की नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ परेशानियां अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाती जा रही हैं। बट आयरलैंड इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, राइट? तो वहाँ के सिटीजन्स को तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाजमी तो नहीं हर चमकती हुई चीज़ सोना ही हो। I'm an Irish person, right, and I can't even get housed in the fucking place. We should all be much more animated about our capital city becoming a violent landfill full of filth and antisocial behaviour because few other civilized nations would tolerate it. आयरलैंड, जिसका नाम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है, आयरलैंड की जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आयरलैंड की जीडीपी नॉर्वे, कुवैत, कतर और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों से भी ज़्यादा है। और तो और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ईबे और एप्पल जैसी नामवर कंपनीज़ के हेडक्वार्टर आयरलैंड में मौजूद हैं। नो डाउट कि आयरलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। आपको हर जगह देखने पर ग्रीनरी नज़र आती है, लेकिन इसी ब्यूटीफुल और हाईली डेवलप्ड कंट्री में आखिर आयरिश रहना पसंद क्यों नहीं करते? ज़्यादातर आयरिश लोग ही अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क सेटल हो जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विद आयरलैंड? क्या आयरलैंड जैसा दिखता है वैसा है भी, या सिर्फ लोगों की आंखों को धोखा दिया जाता रहा है? यही सब जानेंगे CTV बॉक्स की आज की इस वीडियो में। आयरलैंड के लोगों के लिए हाउसिंग इशू बहुत बड़ा मसला है। अपना घर लेना तो दूर की बात, बेचारे लोगों को रेंट पर घर मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई घर मिलता भी है तो घरों के रेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग आपको फुटपाथ पर सोए हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों ने सड़कों के किनारे ही छोटे छोटे टेंट लगा रखे हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर कोई आयरलैंड जाकर जॉब करना चाहता है तो पहले घर का इंतज़ाम कर ले, बिकॉज़ आयरलैंड में घर तलाश करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। आयरलैंड में लो सैलरीज़ का इशू काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। दी जर्नल वेबसाइट के मुताबिक आयरलैंड में वर्कर्स को बहुत ज़्यादा लो सैलरीज दी जाती हैं, जो कि इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत बड़ा मसला है। आयरलैंड में वर्कर्स को 1 घंटा काम करने पर 12 यूरोस दिए जाते हैं, जबकि कनाडा में काम करने वाले वर्कर्स को $21 पर आवर दिए जाते हैं। आयरलैंड की सालाना एवरेज सैलरी 44,000 यूरोस के करीब है, जबकि माहाना 3600 यूरो तक सैलरी वर्कर को दी जाती है। ये वो सैलरीज हैं जो ज़्यादातर वहाँ के लोगों को दी जाती हैं। आयरलैंड का कैपिटल शहर डबलिन ही ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, बिकॉज सारी बड़ी कंपनीज इसी शहर में मौजूद हैं। डबलिन में एक अकेले इंसान के रहने के लिए उसकी सैलरी का 4000 यूरो से ऊपर होना लाजमी है, और अगर फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 8000 यूरो से ऊपर होनी चाहिए। आयरलैंड में रहना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो आपको 1500 यूरोस के ऊपर पड़ेगा। अगर फैमिली के लिए 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट शहर के अंदर लेना चाहते हैं तो आपको 2700 यूरोस तक मिलेगा। अब खाली घर लेने से तो गुजारा नहीं होता, आपको कई तरह के बिल्स पे करने पड़ते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, और भी कई छोटे मोटे खर्चे आपको करने पड़ते हैं। इस वेबसाइट से आपको एक एक चीज़ की प्राइस मालूम हो जाएगी। आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि कितना अमाउंट बनता है। ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि वो आयरिश वर्कर्स जिनकी सैलरी 3000 यूरोस तक होती होगी, वो कैसे आयरलैंड में सरवाइव करते होंगे। शायद इसीलिए आयरिश लोग मेंटल हेल्थ इलनेस का भी शिकार होते जा रहे हैं। दी आयरिश टाइम्स के मुताबिक आयरलैंड में मेंटल हेल्थ इलनेस के रेट्स यूरोप के मुल्कों में से सबसे ज़्यादा हैं, और ये ना सिर्फ आयरिश लोगों को बल्कि आयरलैंड की इकोनॉमी को सालाना 8.2 बिलियन यूरो से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा रहा है। 2016 में आयरलैंड की तकरीबन 18.5% आबादी मेंटल हेल्थ इलनेस जैसी बीमारी से दोचार थी। आयरलैंड में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस कम होने के बजाय ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम औरतों और मर्दों दोनों में देखी गई। आयरलैंड की नौजवान नस्ल में
डिप्रेशन की परसेंटेज ज़्यादा देखी गई। 70% औरतें जिनकी उम्र 15 से 24 साल तक थी उनमें डिप्रेशन रिपोर्ट किया गया, जबकि 9% मर्दों में डिप्रेशन सिम्टम्स पाए गए। इस डिप्रेशन की वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। लोगों की सैलरीज कम हैं और खर्चे ज़्यादा हैं। सारी ज़िंदगी काम करने के बावजूद लोग अपना ज़ाती घर नहीं खरीद पाते। आयरिश लोग फ्यूचर का सोचते हुए पास ही मौजूद दूसरे मुल्कों का रुख कर लेते हैं। कोई नॉर्वे चला जाता है तो कोई यूनाइटेड किंगडम जाकर सेटल हो जाता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि वर्ल्ड वाइड आयरिश लोगों की तादाद 70 मिलियन तक है, लेकिन आयरलैंड में बहुत ही कम आयरिश लोग रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा आयरिश लोग रहते हैं और दूसरे नंबर पर यूएस है, जहां आयरिश लोग रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आयरलैंड की पॉपुलेशन में कुछ खास इजाफा नहीं हो रहा। आयरलैंड के खुद के लोग ही अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। अगर हम जीडीपी देखें तो हमें आयरलैंड बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है, लेकिन ये जीडीपी आयरलैंड के लोगों के लिए कुछ खास फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आयरलैंड में जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो बाहर के मुल्कों की हैं। इन कंपनीज़ को जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने अपने मुल्कों को दे देती हैं। आयरलैंड को तो इस प्रॉफिट का थोड़ा सा ही बेनिफिट होता है। आयरलैंड की जीडीपी बेशक ज़्यादा है, लेकिन आयरलैंड को इसकी जीडीपी के प्रॉफिट का बहुत कम फ़ायदा होता है। आयरलैंड दुनिया की नज़र में तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर वहाँ के लोग ही खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो। आयरलैंड की हुकूमत को अपने मुल्क के लोगों के लिए सोचना होगा। कंट्रीज़ की कामयाबी में मुल्क के लोगों का ही हाथ होता है। अगर लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो वो यकीनन या तो दूसरे मुल्क जाने का सोचेंगे या डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। आयरलैंड को अपने लोगों और खुद की कंपनीज़ को ज़्यादा वैल्यू देनी होगी और हाउसिंग इशू को भी जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, ताकि जो लोग आयरलैंड आना चाहते हैं या जो लोग घर ना मिलने की वजह से परेशान हैं वो इस प्रॉब्लम से निकल सकें। जब आयरलैंड में ज़्यादा घर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे तो रेंट भी कम होने के चांसेस हैं। आई होप आयरलैंड जल्द ही इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।